माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अनन्या क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैट्रिक्स का सेकेंड डे आज है। मैट्रिक्स का सेकेंड क्लास है। इससे पहले हमने बताया था आपको मैट्रिक्स का क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब आगे उसका है प्रॉपर्टी, ऑपरेशंस। पहले है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब जानेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, संक्रियाएं क्या होती है, इसका क्या ऑपरेट करते हैं। अब ध्यान दीजिए कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, अब जान लीजिए, यह बोर्ड कैंडिडेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ध्यान देंगे बोर्ड कैंडिडेट 12th बोर्ड के लिए ऑपरेशन में क्या है कि इसका ऐड होता है। ऐड का मतलब सब जानते हैं, जोड़। सबट्रैक्ट होता है, मल्टीपल होता है, डिवाइड होता है, खास करके ऐड, ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। मल्टीपल यानी जिसको गुणन कहते हैं, गुणन। पहले जान लीजिए कि ऐड क्या होता है। ऑपरेशन का मतलब सब समझते हैं, संक्रियाएं होते हैं। ऑपरेशंस का मतलब संक्रिया होते हैं। अब ऑपरेशन जानते हैं कि ऐड, जैसे कि आपको मैट्रिक्स दिया रहेगा। एक चीज और ध्यान देंगे, कुछ ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसको मतलब इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल का मतलब होता है बराबर। जैसे ए का वैल्यू कुछ दिया रहेगा, जैसे 1 2 3 4 कुछ दिया रहेगा। दूसरा, अगर बी का मान हमको दे दिया है तो दोनों मान, जैसे कि इसका 1 2 3 4 दे दिया, दोनों बराबर है कि नहीं, ये हो गया इक्वल मैट्रिक्स। यानी वैल्यू इसका बराबर रहेगा, इसको इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसके साथ हमें बता रहे हैं कि संक्रियाएं में ऐड पहले बता रहे हैं, जोड़। जिससे मान आएंगे, जैसे ए का वैल्यू दिया है आपको 1 3 5 2 कुछ भी दिया रहेगा। बी का वैल्यू दे दिया आपको 3 4 7 -2 कुछ भी दिया रहेगा। यानी ए का वैल्यू बी का वैल्यू दिया हुआ, हमको निकालना पहले ऐड मतलब जोड़, ए प्लस बी। तो बताइए, ए का मान है 1 3 5 2 हो गया। फिर आपको बी निकालना, जोड़ 3 4 7 -2, जोड़िए, जोड़ना है। एक, इसको ध्यान दीजिए कि 1 और 3 के साथ जोड़ना है, 1 जोड़ 3 हो गया। फिर 3 और 4 को जोड़ना, 3 और 4 हो गया। फिर 5 और 7 हो गया। फिर आपको 2 और -2 हो गया, जोड़ करना था। अब इसका मान हो गया कितना, 4 हो गया। फिर ये 7 हो गया, 12 हो गया और 0 हो गया। यही इसका ऐड हो गया, संक्रिया है। अगर इसी का हमको सब्ट्रैक्ट निकालना होगा, सब्ट्रैक्ट यानी a माइनस बी निकालना हो, तो a में से b को घटा दीजिए। 1 3 5 2 हो गया। फिर -3 4 7 -2 घटाइए। अब घटाने का वही कंडीशन है कि 1 में से 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 1 - 3। फिर 3 में से 4 घटाएंगे। फिर आपको 5 में 7 घटाएंगे। फिर आपको 2 और उसमें से -2 घटाएंगे। मतलब आप समझ गए होंगे कि ये हो गया -2, ये -1, ये हो गया -2, फिर हो गया ये 2 2 2 4 हो गया। ये ऐड और सब्ट्रैक्ट तो समझ गए, ये बहुत ही आसान है। अब इसका जो तीसरा संक्रिया है, तीसरा ऑपरेशन है, वो है मल्टीपल। उसके बारे में जानना है, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट सबको आता है। देखिए, जैसे आपको ए का वैल्यू कुछ दिया रहेगा, जैसे -1 2 3 4 कुछ भी दिया रहेगा। बी का भी वैल्यू कुछ दिया हुआ है, 2 3 -4 5 कुछ भी दिया रहेगा। कहते हमको a इंटू बी या b इंटू ए निकालने कह देगा। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए आप कि a इंटू बी, तो देखिए a का मान है -1 2 3 4 हो गया, इंटू 2 3 -4 और 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करना ध्यान दीजिए, इसका क्या रूल है, मैंने इसी चीज को सीखना है। ये रो इंटू कॉलम रो होता है, रो इंटू कॉलम इजकल टू रो होता है। यानी रो को कॉलम से गुना करेंगे तो रो आंसर आएगा, यानी रो को कॉलम से गुना करेंगे तो रो आएगा, यानी इसको इससे गुना करेंगे। अब ध्यान दीजिए, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करना था, -1 × 2 -1 × 2, फिर प्लस करना, प्लस 2 × 4 2 × -4। ये हो गया फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम
से गुना कर दिए तो फर्स्ट रो हो गया। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से गुना करें तो फर्स्ट रो होगा, यानी फर्स्ट रो तो -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 ध्यान देंगे। अब ये फर्स्ट रो से हमने दोनों क्रिया कर दिया, यानी फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिए। अब सेकंड रो हो गया, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करना है, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -4, यानी फर्स्ट रो को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किए और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 3 हो गया, फिर प्लस 4 इंटू 5 हो गया। इसी चीज को समझना है, मेनली यही आपको जरूरी है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना किया तो फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से गुना किया तो फर्स्ट रो होता है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से गुना किया सेकंड रो को सेकंड कॉलम से गुना किया सेकंड रो हो गया। अब इसका वैल्यू हो गया आपको ये -2 प्लस माइनस होता है -8, फिर हो जाएगा आपको -3, फिर हो जाएगा +5 इंटू 2 10, फिर 3 इंटू 2 6 -4 इंटू 4 16, फिर हो जाएगा 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 5 20। इसको आप लिखेंगे, अब ऐड करना सबको, -10 ये घट गया तो 7 हो गया, फिर कितना -10, फिर ये हो गया 29, यही वैल्यू हो गया। यानी आप मल्टीपल समझ गए होंगे, यानी ऐड सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीपल समझ गए। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में कुछ नहीं करना, जिस मान से अगर डिवाइड करना है सभी में डिवाइड कर देना है। ध्यान दीजिए, a/3 निकालना, इसका मान बताइए कैसे बनेगा। तो a में 3 से क्या करना, डिवाइड करना। a का वैल्यू दिया हुआ कितना -1 2 3 4, हमको वैल्यू निकालना है इंटू 1/3, तो 1/3 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू 1/3 यानी 2/3, फिर आपको 3/3 और फिर आपको लिखेंगे 4/3। ये हो गया आपको -1/3 2/3, ये कट गया तो 1 और ये 4/3। यानी जितना से अगर मल्टीप्लाई ही करना है तो सभी मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड हुआ तो सब में डिवाइड होगा। जैसे आपको कह दी कि आप निकालिए 4b निकालिए, 4b का वैल्यू क्या होगा, b है, तो 4b का वैल्यू निकालेंगे तो 4 इंटू b का वैल्यू 2 3 -4 5, इसको मल्टीप्लाई केवल कर देना, 4 से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू -4 16, 4 इंटू 5 20, बस यही हो गया। यहां तक समझ गए आप। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो आप पढ़ते हैं इसका कुछ एक्स्ट्रा रूल है। जैसे आप बोलेंगे कि a प्लस बी इंटू सी, इसको कैसे लिखेंगे, यानी a भी मैट्रिक्स है, b भी मैट्रिक्स है और c भी मैट्रिक्स है। इसे लिखने का तरीका है कि c को दोनों में गुना कर देंगे, यानी ये एक अलजेब्रा है, क्योंकि मैट्रिक्स ऑलरेडी अलजेब्रा ही है, तो अलजेब्रा से ही गुना करते हैं, यानी c से गुना कर दिए a इंटू सी प्लस b इंटू सी। या अगर आपको रहेगा कि a प्लस बी मतलब a इंटू बी इंटू सी रहेगा, तब क्या करेंगे, लिखेंगे a b और c लिखेंगे, लेकिन यह आपको तब पता चलेगा जब हम ट्रांसपोज करते हैं, वहां पर इसका मान चेंज होता है, या अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं फिर मान चेंज होता है। अब इसके बाद है हम लोग को कि ट्रांसपोज देखिए, ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज को हम बोलते हैं परिवर्त। परिवर्त मतलब होता है परिवर्तन, यानी चेंज करना। ट्रांसपोज का मतलब होता है चेंज ऑफ एलिमेंट, जिससे आपको कुछ भी मान दिया रहेगा, अगर रो रहेगा तो उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोज। जैसे वैल्यू आपको दिया हुआ 3 1 -2 4, इसका हमको a का ट्रांसपोज चाहिए। ट्रांसपोज को लिखते कैसे हैं, तो मतलब a ऐसे कर देना है, ये ट्रांसपोज हो गया। तो ट्रांसपोज कैसे होगा, तो a का कॉम्प्लीमेंट कहिए या ट्रांसपोज कहिए,
तो 3 1 माइनस 2 4, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज मतलब इसको उलट देना है। जैसे रो है तो कॉलम चेंज होगा, 3 1 हो गया और ये माइनस 2 4 हो गया, ये आपको हो गया ट्रांसपोज। पहले ए का वैल्यू ये था, अब ए ट्रांसपोज का वैल्यू ये उलट गया, यानी रो कॉलम में चेंज हो गया और कॉलम रो बन गया। तो मतलब ये ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ये हो गया। ठीक है, आप ध्यान देंगे इसी मान ए का ट्रांसपोज है, इसका फिर अगर ट्रांसपोज निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए के वैल्यू के बराबर होता है। ध्यान देंगे इस बात पर कि ए ट्रांसपोज है, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। अगर कोई भी वैल्यू दिया रहेगा उसका ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज कर देंगे तो जो मूल मान है, जो पहले वाला वैल्यू है, उसके बराबर हो जाता है। आगे क्या आपको कह दे कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, इसको हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अगर हमको कह दे ए माइनस बी का ट्रांसपोज, इसको लिखेंगे ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब एक इसमें है आइडेंटिटी वाला। आइडेंटिटी क्या है कि जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, ए बी का ट्रांसपोज है, इसका मान उलट जाता है। ध्यान देंगे कि मल्टीप्लाई में यहाँ टेंशन होता है कि ए बी का होल ट्रांसपोज है, तो पहले लिखेंगे बी ट्रांसपोज, फिर लिखेंगे ए ट्रांसपोज। यानी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं लिख करके उलट जाएगा मान, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा। यानी ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यही ये याद भी रखना है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, ये और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, इसका मान क्या हो गया, ए के बराबर। ए बी का होल ट्रांसपोज होगा तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब इसके बाद हम लोग क्या है कि एक पढ़ते हैं सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक, यानी सममित और विषम। क्या हुआ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक क्या वो जान लीजिए। जैसे आपको ए ट्रांसपोज का वैल्यू अगर ए के बराबर आ गया तो ये आपको कहलाता है सिमेट्रिक। ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। अगर यही मान ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के बराबर निकल जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एस्क्यू सिमेट्रिक। इसको हम बोलते हैं एस्क्यू सिमेट्रिक। ध्यान देंगे कि जब ए का वैल्यू ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज करने के बाद अगर वही वैल्यू आ गया तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक। अगर ट्रांसपोज करने के बाद उसका वैल्यू निगेटिव आ गया तो वो कहलाएगा एस्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको क्या है कि ये एस्क्यू सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक हो गया। इसको तो ध्यान रखेंगे कि ए बी इजकल टू बी ए इजकल टू आई, ये ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा। कंफर्म नहीं आएगा तो ये बना देंगे। कंफर्म ये पूछा है कि ए बी इजकल टू बी ए इजकल टू आई होता है, ध्यान रखेंगे। और ए बी का ट्रांसपोज अभी जस्ट बताए थे कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इतना आप समझ गए होंगे। सर मैट्रिक्स का लगभग थ्योरी आपका कंप्लीट हो गया। इतना से आपको मैट्रिक्स का हमें उम्मीद है कि 10 मार्क्स तो डिफिनिट पूछेगा, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके, और 10 मार्क्स में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इतना तो कंफर्म है, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन रहेगा आधारित वो सभी के सभी थ्योरी पर आधारित रहेगा, इसलिए टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। अगर नहीं बनने वाला होगा हमें कमेंट करेंगे तो हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे। इसलिए आज तक यहाँ से इजाजत दीजिए, और ये आपको मैट्रिक्स का थ्योरी खत्म हो गया। अगर आप कमेंट करके हमको बताएंगे कि मैट्रिक्स का कुछ क्वेश्चन बताइए तो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता देंगे, बोर्ड मॉडल। इसलिए आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते रहेंगे, और कमेंट में जो भी दिक्कत हो हमको बताइएगा, हम सारा चीज सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।